हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जनरल साइंस के बारे में। हमने काफी टॉपिक क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। आज का टॉपिक है हमारे पास कौन सा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व। हमारे शरीर के अंदर कौन से ऐसे पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को क्या पोषण प्रदान करते हैं। पोषण इन द सेंस की मतलब हमारे शरीर को एक तो क्या करेंगे, एनर्जी यानी कि ऊर्जा देने का काम करेंगे। ऊर्जा देने का काम करेंगे और उसी के साथ हमारे शरीर को क्या करेंगे, बाइंडिंग यानी कि बनाने का, बॉडी बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं पोषक तत्व, क्या होते हैं पोषक तत्व? यानी न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे कि ये न्यूट्रिशन है? पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले जरूरी तत्व हैं जिसकी हमको क्या है, आवश्यकता हो। आवश्यकता इन द सेंस कि हमें जिसकी जरूरत हो। जैसे अपने विटामिन थे, विटामिन तो क्या थे, उनको हमारी बॉडी बना नहीं रही थी, अपन बाहर से ले रहे थे। और ये क्या है, ये हमारी बॉडी को क्या है, इसको जरूरत है, इसको भी हमको क्या करना है, बाहर से ही लेना है। बाहर से ही लेने वाली चीजें हैं जो इससे हमको क्या मिल रही है, हमारे शरीर को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। ठीक है। ये क्या करेगा, ये आवश्यकता हमारे शरीर को ठीक से काम करने, बढ़ाने और बीमारी से बचाने का और स्वास्थ्य बनाए रखने का हेल्प करेगी। ठीक है। ये पोषक तत्व है हमारे शरीर में क्या करेगी, हमारे शरीर को सही से बनाना और बॉडी बनाना है, कमजोरी है जो भी बॉडी की दूर करना है, स्वास्थ्य को बनाना है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर काम करने वाले कौन से होंगे, ये सारे पोषक तत्व होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगर पोषक तत्व की, तो हमारे शरीर के अंदर दो तरीके के पोषक तत्व होते हैं। एक तो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो यानी कि जो कि मतलब बेहद बड़े और छोटे दो आकार के अंदर पोषक तत्वों में बांटा गया है कि भाई जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा और जिसको कम जरूरत होगी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। जरूरत दोनों की होती है, दोनों के बिना बॉडी का स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ किसकी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और उसके साथ पानी। पानी को क्यों लिया है, क्योंकि पानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर काफी मिनरल्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि खाली मतलब कि पानी है नॉर्मल सा। बिना पानी के आपके क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ठीक है। जिस दिन आपके अंदर फ्लूइड की कमी आ जाए, पानी की कमी आ जाए, तो उसमें क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा काम करना क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल नहीं रहेगा यानी कि बॉडी के साथ बैलेंस नहीं बना पाएगा। उसकी वजह से आपको कभी कभार चक्कर आएंगे, पसीना ज्यादा होगा। ठीक है। तो पानी भी अपने क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर रहता है। कार्बोहाइड्रेट है वो आपको क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए आपको पता है जरूरी है, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग यानी कि मसल्स टोन, जो मसल्स बनाने का काम करती है वो प्रोटीन का होता है। वसा यानी फेट, फेट भी हमारे शरीर के लिए कुछ एक हिस्सों में ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मैक्रो न्यूट्रिएंट की, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट की। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होंगे, जो हमारे शरीर के लिए असेंशियल हो, यानी कि उनकी जरूरत तो होती है पर इतनी नहीं होती, पर उनके बिना काम भी नहीं चल पाएगा। ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो आटे में नमक जितना काम होता है इनका, मतलब अगर आटे में नमक नहीं डालोगे तो वो आटा है, मतलब वो रोटी बनेगी वो अच्छी नहीं लगती। वैसे ही ये विटामिन और खनिज लवण हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो ये अलग तरीके की बीमारियां भी मतलब पैदा कर देंगे आपके शरीर में। हमने पढ़ा था विटामिन की कमी की वजह से, जैसे विटामिन ए की कमी होती है तो रेटिनॉल, मतलब रेटिनॉल उसका नाम है, और उसकी वजह से क्या होती है, रतुंधी यानी कि ब्लाइंडनेस, यानी आंखों की क्या हो जाएगी, विकारता हो जाएगी आपको। उसके बाद खनिज लवण, खनिज लवण जो मिनरल्स है वो किस में आएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। क्या है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर में किस किस के द्वारा मिलता है और इसका कितना कैलोरी है, अपने 1 ग्राम के अंदर कितनी कैलोरी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि इससे क्या मिलती है अपन को, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। ऊर्जा मिलेगी इन द सेंस कि आपने जब खाना खाया, खाना खाया आपकी बॉडी में गया और आपकी बॉडी में उसने क्या किया, मेटाबॉलिज्म किया, यानी कि उसको पचाने का काम किया, और पचाने का काम करके उससे क्या निकली, ऊर्जा निकली। और ऊर्जा ऊर्जा लेने के बाद आपके शरीर के क्या किया, ताकत आई ना। जब आप फास्टिंग करते हो, आप क्या करते हो, फास्टिंग करते हो, फास्टिंग करते हो तो उस समय आपकी बॉडी है जितना रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन खाना नहीं खाओगे तो उस दिन आपको बॉडी आपका काम नहीं करेगी। आपकी बॉडी कुछ एक चीजें स्टोर भी रखती है, स्टोर इन द सेंस कि जब वो चीजें आपकी बॉडी को नहीं पहुंचे तो वो चीजें अपने बॉडी में से निकाल के क्या करे, वापस आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन है उनको पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है। तो ये क्या है, एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और इसके अंदर क्या होती है, कैलोरी की आवश्यकता कितनी होगी, 60 से 70% का योगदान होता है बॉडी के अंदर। 60 से 70% किसका योगदान होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 4 किलो कैलोरी होती है। 4 किलो कैलोरी होगी। ये हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल ऑर्गन, सॉरी इंपोर्टेंट, और एक सेकेंड इंपोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा, तो वो कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। बिना खाना खाए आप चल सकते हो क्या, बिना खाना खाए कितने दिन चल लोगे, 2 दिन चलोगे, 4 दिन चलोगे, 5 दिन चलोगे, उसके बाद
आपकी बॉडी खुद बताने लग जाएगी भाई हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। जो जितना फेट था, जितना हमारे पास स्टोर था, वो हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आप जब फास्टिंग करते हो तो आपकी जो मसल्स वगैरह होती है वहां स्टोर हुआ रहता है क्या, कार्बोहाइड्रेट है और जो ग्लूकोज वगैरह है, ग्लूकोज ही तो बनेगा। खाना पचने के बाद क्या बनता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपके मसल्स है, लीवर है, वो स्टोर करके रखता है। और जैसे उनको पता चलेगा कि आज फास्टिंग वाला मोड ऑन है, तो वो क्या करेंगे, वो जितने भी आपके स्टोर किए हुए फैट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको तोड़ के वापस क्या करेंगे, बाइंडिंग करवा के आपकी बॉडी में सर्कुलेट करवाएंगे, जिससे आपको क्या ना हो, कमजोरी ना मिले। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत इन द सेंस किसको खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा। अनाज, अनाज के अंदर कौन कौन से, चावल, गेहूं, ब्रेड और ओट्स। ओट्स किसके बने हुए होते हैं, गेहूं के जो चोकर होती है, यानी कि जो होता है, जो के बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं ओट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर कौन सा, सेम, केला। सेम, केला ये नॉर्मल, सेम, केला सब नॉर्मल है ना। फ्रूट्स तो किसी से खाओ आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही। सूखे मेवे होंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे, तो ये भी आपको क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स वाला मतलब कि पोषक तत्व है वो प्रदान करेंगे। सब्जी के अंदर आलू, शकरकंद, मक्का। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही और उसके बाद शर्करा यानी शुगर। शुगर के लिए कौन सी, एक तो शुगर टेबल शुगर लेते हैं, चीनी अपने जो नॉर्मल यूज करते हैं वो। उसके बाद शहद और कैंडी और केक। कैंडीज मतलब आप जब चॉकलेट खाते हो, आपको पता है आप जब भूखे रहोगे तो आप अगर एक भी चॉकलेट खा लो ना तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। एक भी आप चॉकलेट खा लो ना तो उसमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है मौजूद, शुगर होता है। शुगर होता है, शुगर लेवल आपको क्या करेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्रोटीन की। प्रोटीन क्या काम करेगा, प्रोटीन क्या है, ये शरीर बनाने वाला भोजन, शरीर बनाने वाला क्या है, भोजन पदार्थ है, या इसको शरीर बनाने वाला भोजन कहते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड है। कौन है, प्रोटीन है। जो जिम वगैरह जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, वो मसल स्टोन उनकी ठीक होती है, मसल वीकनेस है वो ठीक होगी। तो अगर जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है तो पहले तो उसके क्या होंगे, बाल बाल ज्यादा झड़ेंगे और उनकी मसल स्टोन ठीक नहीं रहेगी। उनकी बॉडी के अंदर इतना मतलब वीकनेस आ जाएगी कि वो अगर कुछ भी चीजें उठाने जाए, यानी बिल्डिंग करने जाए, लिफ्टिंग करने जाए, तो वो चीजें उनके हाथ से उठेगी नहीं। तो वो क्या है, मसल स्टोन में क्या आ गई, उनके वीकनेस आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर को टूटने फूटने में मरम्मत करता है। यानी कि मांसपेशियां यानी कि मसल्स है उनको बनाने में और शरीर की मरम्मत में भी क्या काम करता है, कौन, प्रोटीन। और इसकी जरूरत कितनी होती है, अपने 10 से 15% भाग होता है किसका, प्रोटीन का। अपने पूरे शरीर के अंदर इसकी जरूरत कितनी होगी, 10 से 15%। अपने बॉडी का 10 से 15% कितना चाहिए, प्रोटीन चाहिए अपन को। और इससे भी क्या है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 400 किलो कैलोरी मिलेगी। कितनी, 400 किलो कैलोरी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके भी कौन कौन से स्रोत हैं। इसके स्रोत कौन कौन है, एक तो पशु यानी एनिमल से भी, एनिमल से भी और प्लांट से, दोनों से। एनिमल और प्लांट दोनों से। एनिमल से क्या है, मांस, मछली और समुद्री जो फूड होते हैं यानी कि सी फूड्स। जो आपने देखा होगा जैसे अपने फॉरेन कंट्री के अंदर समुद्री जो जीव होते हैं उनको खाया जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटीन ही होता है। ये पशुओं द्वारा जो मिला जाता है, यानी कि एनिमल्स के द्वारा जो मिलेगा ना, वो किस में आएगा, एनिमल स्रोत ही होगा। दूध, अंडे, चिकन, ये सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके साथ आप बात करें दूसरे प्लांट की, तो प्लांट से क्या है, दालें, पल्सेस, बीन्स, सोया उत्पाद, ब्राउन राइस और ओट्स और नट्स, ये सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। आप दूध के अंदर भी आप पनीर, पनीर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। कुछ एक चीजें अपन आर्टिफिशियल भी लेते हैं, जैसे पनीर के पाउडर भी आते हैं, पनीर सॉरी प्रोटीन के क्या आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो वो भी अपन क्या है, डेली के रूटीन में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वसा या लिपिड्स की। ये हमारे शरीर के अंदर अगर ज्यादा हो गए तो भी दिक्कत होगी और कम हो गए तो भी दिक्कत होती है। ज्यादा हो गई तो क्या दिक्कत होगी वो अपन बाद में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं हमारे शरीर में क्या काम करता है। वसा हमारे शरीर में क्या करेगा, ऊर्जा का जमाव करके उसको रखने और कोशिकाओं को सही करने, आकार देने के लिए काम करता है। एक तो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद जो कोशिका का आकार है यानी कि उसकी साइज और शेप है उसको बनाने के लिए ये काम आएगा, ठीक है। और कुछ एक खास विटामिन ऐसे भी होते हैं जो सोखने यानी अवशोषित करने के लिए भी काम आते हैं। कुछ एक विटामिन को ये अवशोषित या सोखने के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसके हमारे शरीर में कुल ऊर्जा की जरूरत कितनी होती है इसकी, 15 से 50%। कितनी होगी, 15 से 50% हिस्सा इसको क्या चाहिएगा, अपने शरीर का चाहिएगा। इतने हिस्से में क्या चाहिए हमको, वसा चाहिए। और इसका 1 ग्राम वसा हमारे शरीर में कितना सबसे ज्यादा उत्पादन करती है, 9 किलो कैलोरी। फेट है वो अपने 1 ग्राम फेट के अंदर 9 किलो कैलोरी होती है। कितनी, 9 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य स्रोत कौन कौन से इसके, पनीर है, मक्खन है, दूध है और एवोकाडो फ्रूट है।
अंडे की जो अपने अंडे के अंदर येलो कलर की पोर्शन होता है जिसको अंडे की जर्दी यानी कि एग योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग योक। उसके अंदर भी क्या होता है? फैट होता है। उसके बाद वनस्पति तेल, केकड़ा, बीफ, ये सब क्या है? लिपिड्स के ही स्रोत है। अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? जो ये अपनी ब्लड वेसल्स है, ये आपको दिख रही है ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर ये क्या हो रही है? जमाव कर रहा है लिपिड्स। ये लिपिड्स का जमा होने की वजह से ये ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो कम कर पा रहा है। फ्लो कम करने की वजह से ये रुकावट हो रही है, तो जो आगे वाला ऑर्गन है वो डैमेज होना चालू हो जाएगा। हार्ट अटैक का सबसे मेन कारण ही क्या है? लिपिड्स का बढ़ना, फैट्स का बढ़ना। जो हार्ट के यानी हृदय के अंदर आपने परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, जो वाहिनियों के अंदर जो रक्त जाता है, यानी जो धमनी और सिरा के अंदर रक्त जाता है, उस धमनी और सिरा के बाहरी सॉरी अंदर जो भीतरी भित्ति होती है उसके ऊपर क्या हो जाएगा? लिपिड की फॉर्म लग जाएगी। लिपिड की फॉर्म मतलब कि ये देखो आपको येलोइश कलर का दिख रहा होगा। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? लिपिड का यहाँ जमा हो जाएगा। अगर लिपिड का जमा हो जाएगा तो ये चीज क्या हो गई? छोटी हो गई ना। ये पाइप है, ठीक है। इस पाइप का पहले तो इतना बड़ा मुंह था, अब इस पाइप के यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में क्या हो गई? लिपिड्स की फॉर्म हो गई, तो ये इतना छोटा हो गया। अब ब्लड फ्लो क्या होगा? कम होगा, तो उस ऑर्गन को क्या जाएगा? कम जाएगा, तो उसकी वजह से कई बार चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक के। लिपिड्स के ज्यादा जमाव की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पानी यानी कि वाटर। वाटर हमारे शरीर में तो आपको पता ही है बहुत असेंशियल नहीं बोल सकते, बहुत महत्वपूर्ण है। पानी नहीं पियोगे, पानी की कमी से बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम आती है तो वो आती है यूरिनेशन में। यूरिनेशन में क्या होने लग जाती है? किडनी को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। हेल्दी किडनी के लिए आपको दिन में 11 ग्लास क्या पीना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। 11 ग्लास पानी पीना पड़ेगा। कम से कम दिन के अंदर 6 से 7 लीटर पानी पीना होता है। उससे क्या होती है? हेल्दी किडनी रहेगी आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपने, पानी मानव शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। क्या है ये? एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? पोषक तत्व है। ये न्यूट्रिशन में सॉरी न्यूट्रिएंट ही है एक तरीके का, जो क्या करेगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, उसकी तरह ये ऊर्जा प्रदान तो नहीं करेगा, ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान तो नहीं करेगा। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वर्षा की तरह क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। हमारे शरीर में क्या नहीं करेगा? ऊर्जा का प्रदान नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट वर्षा क्या कर रहे थे अपने बॉडी के अंदर? ऊर्जा का प्रदान कर रहे थे। उससे क्या मिल रही थी? ऊर्जा मिल रही थी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही थी? 4 किलो कैलोरी मिल रही थी, और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिल रही थी, और फैट से हमको यानी वर्षा से कितनी मिल रही थी? एक वर्षा मतलब 1 ग्राम वर्षा से कितनी मिल रही है? 1 ग्राम फैट से अपने को कितनी मिल रही है? 9 किलो कैलोरी मिल रही है। वैसे अपने को पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलेगी, बस ये हमारे शारीरिक जो कार्य है उसको क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक कार्य जैसे कि अपन पानी पिए बिना आप ज्यादा देर तक ना तो बोल पाओगे, ना चल पाओगे, और ना ही सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप खाना 2 दिन नहीं खाओ तो आप जिंदा रह सकते हो, अगर पानी आप 2 दिन नहीं पियो तो। देखो पानी के अंदर क्या होता है? एक तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस के मतलब सोडियम, पोटेशियम, सल्फर वगैरह सारे क्या होते हैं उसके अंदर? न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन होंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपके शरीर में क्या करेंगे? बैलेंस बनाने का काम करते हैं। बैलेंस इन द सेंस कि आपके जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम के अंदर जो सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब का क्या है? बहुत काम उनकी तरफ से क्या है? एक काम है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं अपने जिसमें तंत्रिका तंत्र में। तो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम का वो बैलेंस होता है, वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। उस बैलेंस नहीं बनने की वजह से कभी कभार अपन को क्या आता है? चक्कर आने लग जाते हैं। क्योंकि क्यों आते हैं? क्योंकि अपने फ्लूइड की क्या हो रही है? कमी हो रही है। आप कभी हॉस्पिटल जाओगे तो वो आपको फ्लूइड चढ़ेगा, उसके अंदर यही चीज होगी। वो क्या है? एक तरीके का पानी है, बस उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा मात्रा होती है। और जो अपने पानी है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो अपन डेली डेली यूज करते रहते हैं। और अपन जब कमी आएगी ना, तो कमी आएगी तो उस समय वो डॉक्टर तो क्या करेगा? आपको ज्यादा ही देगा कि उस चीज की कमी आई, तो उस समय आपको एकदम से ठीक हो जाते हो। क्यों होते हो? कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी मतलब सॉरी ज्यादा मात्रा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसको हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी ना होने दे। हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना होने देना। तो उस कंडीशन में अपन को क्या हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। हाइड्रेट इन द सेंस की मतलब पानी ज्यादा पियोगे तो हाइड्रेट ही रहेगी। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा? इंसान के अंदर पानी की कमी आ जाएगी, तो उसके पहला साइन क्या दिखेगा? उसके होठ के ऊपर क्या आएगी? पपड़ी आने लग जाएगी, मुंह सूखने लग जाएगा, और यूरिनेशन में जलन होने लग जाएगी।
बॉडी के ऊपर बॉडी ठंडी पड़ने लग जाएगी। ये सारे क्या है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोषक तत्वों का परिवहन, ताप नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो किडनी के थ्रू ही निकलते हैं, और किडनी को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा बॉडी में किस ऑर्गन की जरूरत होती है? किडनी को होती है। तो वो अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर रही है? छानने या निकालने का काम कर रही है। पानी का सार्वभौमिक विलय के रूप में भी कार्य करता है। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में क्या करता है? कार्य करेगा। यह हमारे शरीर के भीतर पोषक तत्व, खनिज और अन्य पदार्थों को घोलने और परिवहन करने का भी काम करता है। पोषक तत्व होंगे उनको क्या करेगा? उनको घोलने का, और उनके साथ क्या परिवहन यानी कि आगे परवाह करने में भी क्या करेगा? मदद करेगा। और ये जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन इन द सेंस कि है ना, उसके अंदर लुब्रिकेशन, आप लुब्रिकेशन आप बोल सकते हो, जैसे तेल होता है, अपन तेल के हाथ में लेने के बाद ऐसे रगड़ते तो वो कैसे चिकना चिकना हो जाता है। तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है किसमें? जॉइंट के अंदर। जॉइंट के अंदर इन द सेंस कि जो साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड हर किसी जॉइंट के अंदर बीच में प्रेजेंट होता है। तो वो साइनोवियल फ्लूइड को क्या करेगा? चिकनाई प्रदान करेगा, उसके साथ पानी के साथ मिलके चिकनाई प्रदान करेगा, जिसकी वजह से अपने जॉइंट है वो आपस में रगड़ नहीं खाएंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, और जॉइंट पेन नहीं होगा। तो ये साइनोवियल फ्लूइड का काम अलग होता है, ठीक है, और उसके साथ ही काम मिक्स कौन करेगा? पानी करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? ये जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इसके बिना रह भी नहीं सकता शरीर। तो इसके बिना क्या हो जाएगी? बीमारियां या विकार पैदा होने लग जाएंगे। हम अपन ने विटामिन पढ़ रखे हैं, तो विटामिन के अंदर मैंने आपको सब विटामिन के रोगों के बारे में बताया कि भाई उसकी कमी से क्या होगा। विटामिन ए की कमी से बेरी होगा, विटामिन सी की कमी से स्कैरी होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। तो आपको ये सब कुछ बता रखा है। तो इसकी जितनी जरूरत नहीं है, बट बॉडी में होना जरूरी है, ठीक है, इतना ये जरूरी नहीं, पर बॉडी में इसकी कमी भी हुई हुई क्या करेगी? आपको बीमार कर देगी। तो विटामिन की बात करूं तो ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा? इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, और शरीर के अंदर सारे कार्य करने में भी मदद करेगा। सही कार्य इन द सेंस कि जब विटामिन ए आपको किससे मिलेगा? गाजर से मिलेगा। गाजर खाओगे तो आपकी आंखें तेज होगी। और विटामिन अगर डी की बात करें तो वो कैल्शियम, कैल्शियम किसमें होता है? ज्यादातर दूध में होता है, अंडे में होता है। तो वो खाने से आपकी क्या होगी? हड्डियां मजबूत बनेगी। तो ये क्या काम करेगा? अपने शरीर के अंदर हर चीज में मदद ही करता है, भले ही एसेंशियल हो, मतलब भले ही इसकी जरूरत कम हो, पर इसके बिना काम भी नहीं चल सकता। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स या खनिज लवण। ये क्या होता है? ये एक अकार्बनिक तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर क्या होने वाली कोई भी महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में भी काम करते हैं। ये क्या है? एक तरह के अकार्बनिक तत्व है, यानी इनऑर्गेनिक जो तत्व यानी एलिमेंट्स है, जो क्या करेगा? हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो भी महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया होती है, तो उसके अंदर क्या काम करेगा? महत्व ये इसका भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो जरूरत होगी किसकी? खनिज लवण होगी, उनको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? मैक्रो मिनरल्स यानी मुख्य खनिज, मैक्रो मिनरल्स, या दूसरे माइक्रो मिनरल्स। जो मैक्रो मिनरल्स है ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में जरूरत होती है। इसको क्या जरूरत होती है? अधिक मात्रा में जरूरत होती है। कौन कौन से होंगे? कैल्शियम। कैल्शियम का क्या काम है? हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का। क्या काम है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम है। कैल्शियम किस किस में होता है? मैंने आपको बता रखा था जब विटामिन डी के बारे में पढ़ाया था। कैल्शियम अपने दूध के अंदर होगा, अंडे के अंदर होगा, और भी चीजें बताई थी मैंने कि भाई कैल्शियम की वजह से हमें क्या कमी आएगी? विटामिन डी की कमी से क्या होगा? जो हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाएगी, जो दांत है वो दांत के अंदर क्या लग जाएंगे? सड़न जैसी बदबू आएगी। और जो अपने नाखून है, नाखून भी क्या हो जाएंगे? टूटने लग जाएंगे, और नाखूनों का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है? विटामिन डी की कमी यानी कैल्शियम की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम। ये पोटेशियम क्या काम करेगा? ये हमारे शरीर को बनाने और हड्डियों के लिए भी जरूरी है। कौन कौन से काम है? एक तो हड्डियों को बनाने के लिए और ऊर्जा बनाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या काम है? मांसपेशी और नसों को, मांसपेशी और नसों को किसकी जरूरत है? मैग्नीशियम की जरूरत है। और सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम क्या काम करता है? शरीर में पानी का संतुलन बनाने का काम करेगा। मैंने आपको बोला था सोडियम और पोटेशियम का क्या काम है? पानी के अंदर ही होते हैं, मौजूद क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम, जो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स के रूप में काम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोराइड और सल्फर। ये क्या करते हैं? अपने पाचन और प्रोटीन निर्माण का मदद करेंगे। पाचन में भी काम करेंगे और प्रोटीन निर्माण में भी काम करेंगे। छोटी से छोटी चीज भी अपने शरीर में लाभदायक है, और बड़ी से बड़ी चीज भी अपने शरीर के अंदर क्या है? लाभदायक है। दोनों ही काम करती है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का बैलेंस बना के ही रखना पड़ता है। अगर एक का बैलेंस गड़बड़ा गया ना, तो बॉडी क्या होगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या टेस्ट मिनरल्स। क्या होते हैं ये?
ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। सिर्फ नाम मात्रक बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे। जैसे कि आयरन, आयरन फिलहाल होता कम है बट इसकी कमी से क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। ये नहीं बॉडी में नहीं होगा तो आपके खून नहीं बनेगा, यानी ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी और आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी के अंदर ब्लड बनाने का काम कौन सा करता था? विटामिन, विटामिन बी ट्वेल्व कर रहा था। विटामिन बी ट्वेल्व क्या कर रहा था? ब्लड बनाने का काम कर रहा था। तो सॉरी, आयरन है वो क्या कर रहा है? खून बनाने में मदद करता है। ठीक है, खून बनाने में मदद करता है। जिंक है वो क्या करेगा? घाव बढ़ने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घाव बढ़ने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। कौन सा? जिंक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन कमी से क्या होगा? गलगंटू रोग होता है आयोडीन की कमी से। ये अपने थायराइड ग्रंथि के ऊपर काम करता है आयोडीन। बोलते हैं ना टाटा नमक में सबसे ज्यादा आयोडीन होती है, तो ये क्या करता है? दिमाग को शार्प भी रखता है और अपने जो गला है उसको भी ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या है? कॉपर है, सेलेनियम है, मैग्नीज है, फ्लोरीन है, क्रोमियम है और मोडी सॉरी मोलिडेनम है, जो हमारे शरीर को अलग अलग हिस्सों के लिए क्या करेगा? छोटे से छोटे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, पोषक तत्वों के बारे में अपन ने बात करी। कौन कौन से पोषक तत्व थे हमारे शरीर के अंदर? दो पार्ट में डिवाइडेशन था, दो पार्ट में डिवाइडेशन था। कौन कौन से? माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट थे वो क्या थे? जो माइक्रोन्यूट्रिएंट थे वो हमारे शरीर में कम जरूरत होती है और मैक्रोन्यूट्रिएंट को ज्यादा जरूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा थी और पानी था। और माइक्रो में कौन कौन से थे? विटामिन थे और खनिज थी, यानी कि जो मिनरल्स थे। तो दोनों के बारे में हमने डिफरेंस भी देख लिया, दोनों के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या अदर कोई भी क्लास से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।